हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं इस रूम हीटर के बारे में। जी हाँ, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बात ये करने वाले हैं कि ये जो प्रोडक्ट है कब कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। कभी आपने सुना होगा कि भाई रूम हीटर जो है चलता रह गया और उसमें जो लोग सो रहे थे कमरे के अंदर वो फिर उठे ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो रीज़न ये होता है, जब भी आप इस हीटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कमरे का वेंटिलेशन आप देख रहे हो ना, तो एक तो वेंटिलेशन होना चाहिए। ये छोटा वेंटिलेशन है, थोड़ा सा बड़ा भी चलेगा, क्योंकि अगर कमरे में वेंटिलेशन होगा ना तो इसकी जो हीटिंग है ना वो बाहर पास होती रहेगी, जिसकी वजह से आपके कमरे में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बंद कमरे में हीटर चलाते हो, पूरी रात के लिए चलाते हो ना, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे जो भी उस कमरे में होता है ना तो उसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप इन हीटर्स का यूज़ करें, रूम हीटर का यूज़ करें, तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वहाँ यूज़ करिए जहाँ पर आपके प्रॉपर वेंटिलेशन है। अगर वेंटिलेशन है तो आप वहाँ पर यूज़ करिए। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिए, पूरी रात के लिए हीटर यूज़ ना करें, क्योंकि पूरी रात के लिए हीटर यूज़ नहीं किया जाता है। आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद में आप हीटर बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका रूम जो है गर्म हो जाए और फिर उसके बाद में सेफली आप सो सको। क्योंकि सम टाइम ये भी होता है कि इसके फॉल्ट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हीटिंग इक्विपमेंट है, कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, अंदर के वायर जल जाते हैं। तो आग लगने के भी जो एक्सीडेंट है ना वो सामने आए हैं कि आप सो रहे थे और कमरे में आग लगी। तो रीज़न ये भी होता है कभी कभी कि ओवर हीट की वजह से इसके जो अंदर के वायरिंग होती है वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, आग लग जाती है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। और सेकंड चीज़ बात करते हैं, ये कितने वोल्टेज का होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई और कितने एमएम का वायर इसमें दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले जो हीटर आते थे आपने देखा होगा उसमें क्या रहता था, एलिमेंट रहता था, जो कि आपको अलग से दिखाई देता था कि भाई ये एलिमेंट दिख रहा है, क्योंकि उसमें क्या वायर नज़र आता था, वायर इस तरह से गोल सर्किल में चलते रहते थे। लेकिन अभी जो एलिमेंट आ रहे हैं ये देख सकते हो आप, ये रहा इसका एलिमेंट। आपको लगेगा कि ये कोई प्लास्टिक की या ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक होती है उसकी ये रॉड है, इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यही एलिमेंट है इसका। जब ये जलता है तो यही जलता है। तो टेक्निकली मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आप पहले जिस तरह से आता था एलिमेंट उस तरह से आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है इन हीटर्स में। अगर आप बॉडी की बात करें, पूरी बॉडी जो है ना ये लोहे की बॉडी है, मेटल की बॉडी है। रिस्क ये रहता है अगर कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह आता है तो इसमें करंट आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको यूज़ करें तो अपने अपने से करीबन 2-3 फुट दूर पर ही इसको यूज़ करें। अब बात करते हैं इसकी हाइट की और इसकी लंबाई की। तो देखिए, इसकी जो हाइट है करीबन 12 इंची की है, और इसकी ये जो लंबाई की बात करेंगे तो ये करीबन 10 से 11 इंची की इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, ये जो विड्थ है इसकी, ये करीबन 6 से 6.5 इंची की इसकी विड्थ है। तो देख सकते हो इसमें पूरा पकड़ने के लिए हैंडल भी दिया हुआ है, इस तरह से ये जगह भी दी हुई है इसको कैरी करने के लिए। आगे जाली दी हुई है, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है कि भाई कभी बाई चांस कोई बच्चा या आपका धोखे से हाथ ना लग जाए अंदर, तो पूरी जाली के साथ में ये दिया हुआ है। फ्लोरा कंपनी का है, जैसा कि आप देख रहे हो ये फ्लोरा कंपनी का है। कंपनी कोई भी ले लीजिए, क्वालिटी का फ़र्क रहता है, कोई हल्की क्वालिटी बनाता है, कोई अच्छी क्वालिटी बनाता है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही बिल्ड क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है और ठीक है ये देखिए एक इंडिकेटर दिया हुआ है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो इंडिकेटर जल जाएगा, और जब आप इसको ऑन ऑफ करेंगे इस तरह से ये 2 बटनें दी हुई हैं। अब इन 2 बटनों की बात कर लेते हैं। देखिए, एक रॉड, जिसमें जो रॉड दी हुई है ये 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। जब आप एक जलाओगे, जब एक एलिमेंट जलाना है तो आप इसको नीचे कर लीजिए, और दूसरा जलाना है तो आप इसको नीचे कर लीजिए। तो ये दोनों ही रॉड की 2 बटन स्विचेस दिए हुए हैं। तो अभी हम जला के देख लेते हैं। यहाँ से करते हैं इसको ऑन और यहाँ से करते हैं इसको ऑन। जैसा कि आप देख पा रहे हो इंडिकेटर जल गया, एक लाइट मैंने ऑन कर दी तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है ये जलने लगा है। देखिए, इस एलिमेंट की खास बात ये होती है, मैं आपको बता दूं, ये हीटिंग जो पावर है इसकी बहुत ही अच्छी रहती है। इसलिए इम्प्रूवमेंट जो किया गया है बिल्कुल सही किया गया है। पहले के जो एलिमेंट होते थे वो जल्दी बेकार भी होते थे, और उनका जो डिज़ाइन था ना वो आपको अलग से ही नज़र आता था कि ये हाँ एलिमेंट है। आप अब दूसरा जब हम स्विच ऑन करेंगे तो और ये भी जलने लगी। तो फ्रेंड्स, अब इसकी बात कर लेते हैं कि एक टोटल वोल्टेज कितना है। तो देखिए,
इसका जो पहला रोड है वो 400 वाट का है, दूसरा रोड 400 वाट, मतलब ये 800 वोल्टेज ले रहा है इस समय। जब ये दोनों चल रहे हैं ना तो 800 वोल्टेज ले रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शनली आपको ये 2 बटन दिए हुए हैं, जिससे कि अगर आप ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रहे हैं बिजली का तो आप इसको एक पे यूज़ करिए और उसके बाद में इसको इसी तरह से बंद कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको यूज़ करना होता है। अगर आप केबल की बात करें तो केबल देख लेते हैं इसका। केबल ये 6 एम्पियर में ही दिया हुआ है, क्योंकि 800 वाट है। अगर कितने एमएम की केबल डाली हुई है इन्होंने, यहाँ ये 1.5 एमएम के वायर के साथ में बनी हुई है केबल, और इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब ये मैं चला रहा था इसको तो ये इसकी जो बॉडी है ना हीट नहीं हुई है। अगर आप कीमत की बात करें तो ये 800 900 1000 1200 रुपये की कीमत के क्वालिटी वाइज मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।